वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन मरकजी रूहत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने शव्वालुल मुकर्रम हिजरी का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रूहत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें मजहबी उमूर और मौसमियात की वजारतों के हुक्काम शरीक थे। इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज मुल्क के बेशतर मकामात पर मसला साफ रहा। कई जगहों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और गुजरांवाला शामिल हैं। लिहाजा मुल्क भर में ईद उल फितर कल बरोज पीर 31 मार्च को मनाई जाएगी। इजलास के बाद चेयरमैन मरकजी रूहत हिलाल कमेटी ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे की दुआ की। NTN न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। शवाल का चांद नजर आते ही शहरियों ने बाजारों की तरफ दौड़ लगा दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में बाजारों की रौनकें दुबाला हो गईं। ईद उल फितर की आमद पर शॉपिंग मॉल्स, बाजारों में आवाम का बेपनाह रश। ईद उल फितर पर मिशन मैचिंग आखिरी मरहले में दाखिल। कराची, लाहौर के बाजारों में रात भी दिन का मंजर पेश करने लगा। ज्वेलरी, चूड़ियों, जूतों की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम। झुमके और हील्स वाली जूतियां खवातीन की अव्वलीन पसंद करार पाई। बच्चे भी वालिदैन के साथ ईद की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स पर भी रश बढ़ गया। खवातीन मेहंदी लगवाने, फेशियल करवाने, हेयर ड्राई करने में मसरूफ हैं, जबकि मर्द हजरात भी पीछे नहीं। सैलून्स में हेयर कटिंग, क्लेंजिंग और फेशियल करवा कर खुद को मजीद पुरकशिश बनाने की दौड़ में शामिल हैं। कहीं मर्द हजरात खुद को फिल्मी हीरो बनाने में लगे हैं, तो कहीं खवातीन मेकअप के ऐसे जादू दिखा रही हैं कि अपनी ही शनाख्त मुश्किल हो जाए। चांद का ऐलान होते ही खवातीन की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। खवातीन चांद रात पर किस तरह से शॉपिंग कर रही हैं, ये बता रही हैं हमारी एंकर पर्सन इरफा अंसारी। का चांद नज़र आ चुका है और मैं इस वक्त शहर कायद में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों का बहुत ही ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को और आपको भी चांद रात मुबारक, शवाल का चांद मुबारक, ईद उल फितर मुबारक। अब मैं यहाँ शहर कायद में मौजूद हूँ, तो हम कल इसी हवाले से बात कर रहे थे कि वो कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ पर जो आखिरी दिन आकर चांद रात पे शॉपिंग करते हैं और इस कॉन्फिडेंस के साथ शॉपिंग करते हैं कि हमें यकीनन सारे सूट, सारे जूते, ज्वेलरी, हर चीज़ हमें चांद रात पे मिल जाएगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं क्यूरियस हूँ कि ऐसे लोग जब आखिरी दिन निकलते हैं तो क्या वाकई वो पूरी शॉपिंग कर पाते हैं, क्या वाकई उनको हर चीज़ मिल जाती है, या अगर कभी ऐसा हुआ कि उनको कोई सूट ना मिला, जूता ना मिला, तो फिर वो उसको किस तरह से कवर अप करते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक खातून और उनकी बेटी मौजूद है। बहुत ही प्यारी सी, मैं इनसे बात करती हूँ, इनसे जानती हूँ कि ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको शवाल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सबको भी, तमाम मुसलमानों को। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आप आज चांद रात पे निकली हुई हैं, आपने ईद का सूट ले लिया है या अभी रहता है? अभी कुछ ले लिया है, कुछ रहता है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या आप अक्सर ऐसा ही होता है कि चांद रात पे निकलती हैं, और ऐसा क्यों होता है कि चांद रात पे लोग ज़्यादा शॉपिंग करने निकलते हैं? देखिए ऐसा है, ख़वातीन तो लेती ही हैं कपड़े, हर वक्त ही शॉपिंग हमारी ख़त्म ही नहीं होती। कोई ना कोई ओकेजनल मसाइल लगे ही रहते हैं ख़वातीन के साथ, तो बाज़ार तो आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन जो चांद रात की शॉपिंग है वो चांद रात है। अच्छा, आपको लगता है कि चांद रात पे जब शॉपिंग करने निकलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है? बिल्कुल, हमारे मुल्क में इस चीज़ को ओवरसीज़ वाले ज़्यादा मिस करते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं चांद रात। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप चांद रात पे निकली हो, आपने सूट ना खरीदा, आपने बोला मैं आखिरी दिन देखूंगी, रमज़ान में मैं बहुत बिजी रही हूँ, और आपको सूट ना मिला, फिर आपने उसको कैसे कवर अप किया? फिर कोई ऐसा होता ही है, हर ख़वातीन के पास कोई ना कोई बैकअप में रखा हुआ होता है, तो वो चल जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर लोग जो है वो चांद रात पे शॉपिंग करने निकले हुए हैं। हम बात कर रहे थे, इसी के साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे दो नौजवान भी मौजूद हैं। अब चूँकि मर्दों की शॉपिंग जो है वो बड़ी आसानी से हो जाती है, उनको कोई मैचिंग और इस तरह की चीज़ों की, ज्वेलरी और मैचिंग जूते की फ़िक्र तो होती नहीं है। इनसे जानते हैं कि ये जब चांद रात पे निकलते हैं तो क्या इनको वाकई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इनकी शॉपिंग हो जाती है इन्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको शवाल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताएं कि आप चांद रात पे निकले हुए हैं, आपकी ईद की शॉपिंग क्या हुई नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुई? अभी तो स्टार्ट की है, बहुत सारी रहती है। एक सूट लिया है और भी लेने हैं बहुत सारे। अच्छा, मतलब आप भी लड़कियों की तरह तीनों दिन के सूट बनवाएंगे? जी बिल्कुल। मुझे बताएं कि चांद रात पे क्यों निकलते हैं लोग ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए? चांद क्योंकि टाइम ही अभी मिलता है,
टाइम ही अभी मिलता है, एक दिन का टाइम होता है तो उसमें मिलता है। ठीक है जी, इन्होंने बड़ी अनोखी बात की है कि भाई ईद वाले दिन भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग कर लेते हैं, और ये भी जो है वो ज़्यादातर चांद रात पे शॉपिंग करते हैं, बिकॉज तरावियों में बिजी रहते हैं, कामों में मसरूफ़ रहते हैं, तो लोगों को वक्त नहीं मिलता है। आज चांद रात है और शॉपिंग मॉल्स बाजारों में आवाम का बेपनाह रश लग गया है। खवातीन रंग बिरंगी मैचिंग चूड़ियां खरीदने में मसरूफ हैं। चूड़ियों की खरीदारी कैसे हो रही है ये बता रही हैं हाजरा रऊफ। जी हाजरा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है शहर कायद में बाहर निकल आई है ज्वेलरी ख़रीदने के लिए और डिफरेंट चीज़ें ख़रीदने के लिए। ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन जो कि ऑन द स्पॉट और कुछ लम्हों पहले जो है ख़वातीन चाहती हैं कि वो जाके मैचिंग की ज्वेलरी ख़रीद लेंगे। तो आज एक ऐसी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो किस तरह की ज्वेलरी ख़रीदते हैं और वो क्या पसंद करते हैं। आइदर वो छोटे झुमके पसंद करते हैं या बड़े बड़े जो इयरिंग्स होते हैं उनको पसंद करते हैं, बैंगल्स पसंद करती हैं या ब्रेसलेट पसंद करते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मुझे बताइएगा, ड्रेसेस तो यकीनन आपने ले लिए होंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ज्वेलरी जो है वो आपको किस तरह की पसंद है और इस वक्त आप क्या खरीद रही हैं? ज्वेलरी और मुझे सिंपल पसंद है बिल्कुल, मैं ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं करती। लेकिन ये जो हमारी साथ छोटी बेबी है इसको हैवी ज्वेलरी पसंद है। ये कहती है कि मुझसे ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैं लूँगी आपसे ज़्यादा चीज़ें, तो इसलिए हमें ईद की अपने से ज़्यादा इसकी शॉपिंग करनी पड़ती है। तो इसकी शॉपिंग ज़्यादा हो रही है और हमारी शॉपिंग जो है ना वो बस नॉर्मल चल रही है। तो इसकी क्या डिमांड है, क्या क्या चाहिए इसको? इसको वो सब कुछ चाहिए जो ये नहीं पहन सकती। लाइक जैसे उसने बड़ी बैंगल्स पकड़ी हुई, कह रही है कि मैं ये पहनूंगी, तो ये जो जो इसको पसंद आता है बस हम लेके दे रहे हैं, चाहे ये पहने या चाहे ये ना पहने, बस इसने लेना है। मुझे बताइएगा आपको अपने लिए क्या पसंद है, किस तरह के इयरिंग्स पसंद है और क्या क्या खरीद चुकी हैं आप? हाँ बिल्कुल नॉर्मल छोटे से स्टड वगैरह पसंद करती हूँ, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए बस नॉर्मल सी, कपड़े भी लाइट और ज्वेलरी भी लाइट। तो मुझे बताइएगा कि ज्वेलरी में आप कंट्रास्ट पे जाती हैं, एग्जैक्ट मैचिंग के ये कलर है तो इस कलर के ही हमें झुमके चाहिए? नहीं, कंट्रास्ट में जाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कंट्रास्ट में जाती हूँ। ठीक है, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि बैंगल्स किस तरह की प्रेफर करती हैं, लाइक मेटल की या कांच की चूड़ियों में जो फील होती है वो किसी दूसरी चीज़ में होती नहीं है? कांच की चूड़ियाँ, ऑब्वियसली कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो कांच की चूड़ियाँ। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कुछ लड़कियों को ना हाथ भर भर के चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद होता है कि बहुत ऐसे पूरी ना 2-3 दर्जन चूड़ियाँ वो लेना पसंद करती हैं, और कुछ लड़कियाँ होती हैं कि थोड़ी सी लेंगे क्योंकि गर्मी भी है आजकल, मौसम ऐसा है। तो आपको किस तरह पसंद है, पूरे 2-3 दर्जन हाथ भर के या फिर थोड़ी सी? नहीं, मुझे भी भरी हुई चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। आप भी देसी गर्ल है, फुल हाथ भरी हुई चूड़ी। भरी हुई चूड़ियाँ। इनके साथ हमारी इनकी बहन इनके साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो क्या खरीद रही हैं और उनको किस तरह की ज्वेलरी पसंद है और वो क्या खरीदे हुए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदा है आपने? मैं अभी तक अपने लिए तो नहीं, अपनी बेटियों के लिए ख़रीद रही हूँ। ये जी, ये बैंगल्स मैंने अपने लिए ख़रीदी हैं, अपनी ड्रेस के जी। बस वैसे ही मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रही, तो डेट्स व्हाई आई थिंक आई शुड बाय दिस। बस मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी मौजूद है, प्यारी सी नन्ही सी, हमारे कैमरामैन अगर हमें दिखाएं बच्ची को कि ये बताइए इन्होंने इतनी जो है इतनी सारी चूड़ियाँ की पकड़ी हुई है जबकि इनकी नाप की भी नहीं है बिल्कुल। क्योंकि उसको मामा के साइज़ की हर चीज़ चाहिए, मामा ने जो बस पहनना है वो परी ने मैच करना है, तो डेट इज़ वाई वो कहती है मम्मा मैंने वो चीज़ लेनी है जो आप लेती हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि लोग किस तरह की ज्वेलरी की डिमांड करते हैं आजकल और क्या आपकी शॉप पे वो अवेलेबल है, और वो जब लोग आते हैं तो क्या? मेरे पास तो तकरीबन हर वैरायटी अवेलेबल है और झुमकियों की वैरायटी ज़्यादा मांग रहे हैं इस वक्त, डिमांड झुमकियों में है, और आजकल पर्पल कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे पास तो शॉर्ट, क्योंकि हर सेट के अंदर जो है 2 पीस निकलते हैं पर्पल कलर के, तो इस हिसाब से ये देखें सारी ज्वेलरी हमारे पास लगी हुई है और उसमें जो है तकरीबन झुमकियों की वैरायटी ज़्यादा चल रही है। जी नाज़रीन, तो आपने इनकी बातें सुनी और इनका यही कहना है कि चिक चिक अगर खवातीन ना करें तो वो खवातीन नहीं होती। आवाम की राय भी आपने जानी, तो NTN की जानिब से आप सबको यही पैगाम है कि आएँ जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग कर लें, और जो है ईद इससे पहले कि ये ना हो कि चांद रात आ जाए और आपकी शॉपिंग जो है वो अधूरी रह जाए। जी, शॉपिंग की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। बाजारों और मार्केटों में गहमा गहमी उरूज पर है। कराची की तारिक रोड से हमारी सीनियर एंकर पर्सन पलवशा महबूब तफसीलात बता रही हैं। पलवशा, कैसी सूरत हाल है? वक्त कम, मुकाबला सख्त है, खवातीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में तारिक रोड पर, और जैसा कि आज चांद रात है और हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। यहाँ पे आप रश देख सकते हैं, मेरे अकब में बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ पे आए हैं, फैमिलीज़ के हमरा आए हैं। ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन ऐसी हैं कि लास्ट मोमेंट तक उनकी शॉपिंग चलती ही रहती है। कभी चूड़ियाँ रह जाती हैं, कभी जूते मैचिंग के नहीं मिलते और कभी दुपट्टे को पीको करना भूल जाती हैं। तो नाजरीन, आज भी हमारे साथ इसी तरह की कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह वो ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़
मसरूफ़ है क्योंकि लास्ट मिनट रह गया है। लास्ट मिनट में कितनी ही शॉपिंग रह जाती है और क्या कुछ उनको मिल चुका है मार्केट से, उनसे ये जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आगे आ जाओ। कैसी हो आप? ठीक। ये बताओ कि क्या क्या चीज़ें ईद के लिए लेनी है और आपने, और क्या क्या रह चुका है अभी तक? मेरे झुमके और मेरी चूड़ियाँ अभी तक रहती हैं सिर्फ। अच्छा, और अभी क्या क्या कुछ ले चुकी हो शॉपिंग करने? ईद का सूट ले लिया है और ईद के जूते वगैरह ले लिए हैं अभी तक। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरह ईद पे हमें तो बड़ी खुशी होती है, हम 3-3 सूट बनाते हैं, आपने कितने बनाए सूट? मैंने अभी तक 3 बनाए हैं। अच्छा, 3 ही बनाए हैं। ओके, और घर में बाकी सबकी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है? ये सबकी हो गई है। ओके, आप बोलना चाहेंगे? आप इनके फादर हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि आप, क्योंकि मर्द हजरात की अगर बात करें तो बेचारे वो फैमिली के साथ ही लगे हुए होते हैं, आपने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है? जी, हमने शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। हम ठट्टा से आए हुए हैं। जी, हम ठट्टा से आए हुए हैं, बस बच्चों के लिए बस तार रोड पे अभी हमने कहा शॉपिंग कर लें, तो माशाल्लाह से बहुत शॉपिंग हो भी गई, कुछ रह गई है तो वो बाकी है, तो बस वही है कि अभी इंशाल्लाह करके उसके बाद निकलेंगे हम ठट्टा के लिए। अच्छा जी, ठीक है। अभी आपने जब शॉपिंग की तो ये बताइएगा कि महंगाई के हवाले से क्या देखा? क्या पिछले साल के मुकाबले में महंगाई ज़्यादा हो गई है? पिछले साल जो बजट रख के आए थे, अभी कितना बजट रखा उससे ज़्यादा? देखें, महंगाई का ताल्लुक जहाँ तक है ना, वो सिर्फ यहाँ पाकिस्तान या कराची या शॉपिंग मॉल्स के हद तक नहीं है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। तो ये तो लाजमी बात है, वक्त के चीज़ें चेंज होती हैं। वो इंग्लिश का एक मकूला है, चेंजिंग रूल्स फॉर चेंजिंग नीड्स। तो वक्त के साथ साथ ज़रूरतें और जो है उसूल वो बदलते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, इसमें कोई शक नहीं है। बानिस्बत पिछले साल के इस साल थोड़ी सी महंगाई है। अच्छा जी, ठीक है। हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं और इनका ये कहना था कि महंगाई मौजूद है, लेकिन स्टिल ईद का मौका है तो जी हम शॉपिंग भी भरपूर तरीके से करेंगे। नाज़रीन, पहले ये देखा जाता था कि ख़वातीन भरपूर तरीके से 3-3 सूट, 4-4 सूट और साथ में मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग जूते और दुपट्टों को बिल्कुल उसी तरह कलर करवाती थी जिस तरह सूट का कलर है। अब नौजवान भी बढ़ चढ़ कर ईद की शॉपिंग में हिस्सा लेते हैं और अपने लिए वही तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं जो ख़वातीन के साथ मैचिंग कर सकें और एक कपल को अच्छी लग सके। तो जिस तरह महंगाई का ताल्लुक है, वो सबका ये कहना है कि महंगाई पिछले साल की निस्बत है, लेकिन स्टिल अंडर कंट्रोल है और हम सब कुछ खरीद पाते हैं। जी, सियालकोट में छोटी ईद का ऐलान होते ही बाजारों में चांद रात की रौनकें बढ़ गईं। ख़वातीन का रश, ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर, ईद पर सजना संवरना किसको नहीं आता। जैसे जैसे रात गुजर रही है, ख़वातीन का मार्केट में रश बढ़ता जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल चांद रात का ऐलान होते ही सियालकोट के बाजारों के अंदर पाँव रखने की भी जगह मौजूद नहीं है। मेरे पीछे आप हैं कि ख़वातीन का स्टॉलों पर किस तरह रश दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे जैसे रात गुजरती जा रही है, वैसे वैसे जो बाजारों के अंदर रश भी है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो ख़वातीन को जो मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग जूते नहीं मिले, किसी ख़वातीन को जो है मैचिंग दुपट्टे, मैचिंग जो सूट है वो नहीं मिले। और ख़वातीन का ये भी शिकवा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल है वो सच चरखा बोल रही है। जो बताता चलूं कि छोटी ईद का मजा नहीं आता, चूड़ियां और मिली ना हो तो छोटी ईद का मजा नहीं आता। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो ख़वातीन है उनका बाजारों के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त रश दिखाई दे रहा है। और छोटी ईद हो और जो है ख़वातीन बाजारों में ना हो तो इस तरह हो नहीं सकता। मैं आपको ये भी बताता चलूं, यकम रमजान से शॉपिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, वो इस टाइम अनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, जिस तरह सियालकोट के बाजारों के अंदर रश दिखाई दे रहा है। जी, सऊदी अरब समेत कई खलीजी रियासतों में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। सऊदी अरब में ईद उल फितर की नमाज के बड़े इज्तिमा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुनक़िद हुए, जहाँ लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर के खुतबे के बाद आलम इस्लाम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सऊदी सुप्रीम काउंसिल की ज़ेर निगरानी कल शाम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चांद देखा गया, जिसके बाद यकम शव्वाल का ऐलान किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात, जहां ड्रोन्स के जरिए ईद का चांद देखा जा रहा था, वहां भी शहादत मौसूल हुई और आज ईद मनाई जा रही है। कतर में चांद नजर आने की वजह से आज ईद है। ज़्यादातर खलीजी ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है, जबकि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और तुर्किया में भी आज ईद मनाई जा रही है। ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश में चांद न नजर आने की वजह से पीर के रोज ईद होने का ऐलान किया गया है। शहर कायद के बासी दाऊदी बोरा जमात आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क व कौम की बका, सालमियत, अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली नमाज ईद के इज्तिमात में दहशत गर्दी के खात्मे, मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। इस मौके पर जमात के अफराद ने अपने मुल्क की तकदीर के रोशन होने के लिए अल्लाह से बरकत की दुआएं की।
ईद उल फितर की सबसे बड़ा इज्तिमा कराची के सदर की ताहिरी मस्जिद में मुनक़िद हुआ, जहां बड़ी तादाद में बोहरी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने नमाज ईद अदा की। इसके अलावा पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलूच कॉलोनी, नॉर्थ नाज़माबाद और हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद हुए, जहां दाऊदी बोहरा जमात के अफराद ने एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटी और मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। के दिन करीब आ रहे हैं। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर रश कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हुस्न की कोई आलमी जंग छिड़ गई हो। मर्द हजरात खुद को फिल्मी हीरो बनाने में मसरूफ हैं, तो खवातीन मेकअप के ऐसे जादू दिखा रही हैं कि अपनी ही शनाख्त मुश्किल हो जाए। इस पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे अली हसन साबरी। खूबसूरत दिलकश नजर आने की दौड़ में ईद उल फितर पर खवातीन बाजारों के बाद अब ब्यूटी पार्लर का रुख कर दिया। ईद पर खूबसूरत नजर आने की जस्तजू में खवातीन ब्यूटी पार्लर में फेशियल, हेयर कलर, कटिंग और मेहंदी लगवाने आ रही। ये है कि काफ़ी क्लाइंट आ जा रहे हैं, कटिंग, थ्रेडिंग, फेशियल, फेस पॉलिशिंग और हेयर कटिंग, और दूसरा ये है कि डाई वगैरह हर चीज़ हो रही है, मेहंदी वगैरह आ रही है। काफ़ी रश पड़ा हुआ है, मज़ा आ रहा है काम का। ये है कि ईद आई है, साल के बाद काफ़ी रौनकें लगी हुई हैं। ईद उल फितर खवातीन और बच्चों के साथ साथ मर्द भी ईद की बराबरी होती है, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। मर्द हजरात भी ईद पर मुनफिद स्टाइल नजर आना चाहते हैं, जिसकी तैयारी की जा रही है। कल ईद है तो अज बहुत ज्यादा जो रश पे आता है, वड्डे छोटे को फेशियल करा रहा है, कोई कटिंग करा रहा है। इसी बुकिंग बंद कर छड़ी है, इसी सुबह तक 400 चाले साढ़े को इन्ना टाइम नहीं किसी खाना खाइए तो हूँ इसी इस टाइम लगे ने। देख सकते हो बहुत ज़्यादा भाई वेटिंग से बैठे ने, कुछ बाहर खड़े ने, तो दिखा सकते हो उन्होंने। तो अपना असी बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस टाइम, जो कह लो कि कलर कटिंग, कैरेटिंग, स्टिचिंग वगैरह लोग करवा रहे हैं इस टाइम। ईद के माशाल्लाह नज़ारे जो ना अज चांद रात को देख रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो अल्लाह पाक ने जो ना अपनी रहमत भाई दी। तहसील पसूर चांद रात होते ही सलून की दुकानों में रश लग गया, जैसा कि लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दुकानों में इतना रश है तो कुछ लोग कटिंग करवाने आए हुए हैं, कुछ अपना फेशियल वगैरह, कुछ शेव वगैरह। दुकानदार के पास तो टाइम नहीं है, उन्होंने बुकिंग बंद की हुई है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, पसरूर से। चिन्योट में ईद के मौके पर शहरी अपने रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए स्वीट्स शॉप और बेकरीज का रुख कर लिया। मिठाई के साथ साथ केक की मांग में इजाफा हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर वीनस। जी आगाह कीजिएगा कैसर। जी मैं हूं कैसर वैंस और इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूं शहर चिन्योट से, जबकि ईद उल फितर के मौके पर जो है शहरियों ने जो है मिठाई दीगर जो है बेकरी का रुख कर लिया, ताकि जो है ईद के पुरसरत मौके पर जो है अपने अजीज़ वकारों को जो है ईद की मुबारकबाद देने के साथ साथ जो है मिठाई, जिसके अंदर केक, मुख्तलिफ़ किस्म के केक हैं, वो दिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रॉयल अली बेकर जो है उनके ऑनर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस मौका पर जो है उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। इस वक्त हमारे पास शहर जोग तक जो आ गए हैं और ईद के मुसरत मौके पर हमारे पास फ्रेश केक, ड्राई केक, फ्रूट केक और मुख्तलिफ वैरायटी के जो है ना मिठाई वगैरह इस्तेमाल हो रही है। कस्टमर हमारे में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से हमारा नाम अली रियल बेकर है, हमारा काम भी रियल है और नाम भी रियल है। अली का नाम भी जी बिल्कुल, ऑनर का कहना है कि अली रियल बेकर का नाम भी रियल है और काम भी रियल है, जबकि शहरी जो है ईद की मुबारक देने के साथ साथ जो है यहाँ अली रियल बेकर के ऊपर जो है मिठाई, केक और दीगर तमाम तर जो है अशिया जो खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ईद उल फितर मीठी ईद भी कहा जाता है। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ईद लाहौर में मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईद की नमाज मॉडल टाउन और मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा में अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ईद जाती उम्रा लाहौर में मनाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ईद अपने आबाई इलाके खाई हथियार खसूर में अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी ईद की नमाज फैसलाबाद में अदा करेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल नारोवाल और राना तनवीर मुरीद में ईद मनाएंगे।
सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी नवाबशाह में ईद मनाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी नवाबशाह में ही ईद मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने हल्के लाड़काना में ईद की तक़रीबात में शरीक होंगे, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 7 शरीफ में नमाज ईद अदा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में ईद गुजारेंगे, जबकि स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह सक्खर में ईद की खुशियों में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से टेलीफोनिक रब्ता किया और दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया और कहा, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान इक़्तिसादी, तजारती और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। आज़रबाईजान के सदर के अप्रैल में पाकिस्तान के मुतफ़क़ा दौरे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस दौरान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे, जो दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में मददगार साबित होंगे। खबर आपको देंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से रब्ता किया है और इस दौरान इक़्तिसादी, तिजारती और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात का ऐलान किया है। आज़रबाईजान के सदर के अप्रैल में पाकिस्तान के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस दौरान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे, जो दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में मददगार साबित होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने चांद रात पर बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने की हिदायत कर दी। बाजारों में ख़वातीन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल शुरू। चांद रात पर रोड्स पर वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए 55 मुकामात पर नाकाबंदी और पुलिस तैनात हो गई। ATM और बैंक्स के अतराफ में 225 मुकामात पर पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बाजारों मार्केटों में समाज दुश्मन अनासर की आमदोरफ्त की कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने बताया कि पंजाब में ईद के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। उस्मान अनवर ने बताया कि ईद उल फितर पर लाहौर समेत सूबे भर में नमाज ईद के 29,000 से ज़ायद इज्तिमात होंगे। इन इज्तिमात की सिक्योरिटी पर 47,000 से ज़ायद अफसरान तैनात होंगे। उन्होंने बताया कि लाहौर में 9,000 अफसरान और एहलकार ड्यूटी के अंजाम देंगे। IG पंजाब ने कहा कि स्पेशल ब्रांच CTD सिक्योरिटी एजेंसीज दहशतगर्द अनासर पर कड़ी नज़र रखेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि ख़वातीन और फैमिलीज़ को हिरासत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।